बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि नकल कफ़ाला आप करवा सकते हैं, यानी 14 मार्च के बाद अ, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो अगर शराइत हैं वो पूरी होती हैं तो आप नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ना हों तो फिर आप नकल कफ़ाला अपनी मर्ज़ी से, यानी आप अपनी कंपनी चेंज नहीं कर सकते, वो अलहदा इशू है। आज मैं आप लोगों को एक मुख्तलिफ चीज़ बता रहा हूँ, वो है कंपनीज़ के मतलब। ज़ाहिर है, अब जब आप अपना नकल कफ़ाला करवा रहे हों तो आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में आप नकल कफ़ाला करवाना चाह रहे हैं, जिस कंपनी में आप नया अक़्द करवाना चाह रही हैं, क्या उसमें आपका अक़्द हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप नई कंपनी या नए कफ़ील या नए मुसस्सा किसी से भी आप बात करते हैं, उसके पास आप जाना चाह रही हैं और फिर वो आपको के लिए तलब भेज देता है, फिर आपकी तलब रिजेक्ट हो जाती है। तो ये जो शराइत मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर ये शराइत कोई भी कंपनी या मुसस्सा पूरी करेगा तो उसके पास आप जा पाएंगे, अदरवाइज़ आप उसके पास नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है आपके मुसस्सा या कंपनी के मुतल्लिक़ उनकी जो सजल तैयारी है उसका वैलिड होना ज़रूरी है। उसकी सजल तैयारी वैलिड हो। अगर सजल तैयारी उसकी वैलिड नहीं है, एक्सपायर है, तो ऐसी सूरत में ऐसी किसी भी कंपनी या किसी भी मुसस्सा के पास आप नहीं जा सकेंगे। दूसरा जो चीज़ है वो है अकामा के मुतालिक, कि उसके पास ऑलरेडी जितने भी वर्कर्स काम कर रही हैं, कंपनी है या मुसस्सा है, उन तमाम लोगों के जो अकामे हैं वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके पास ऐसे इतने वर्कर्स हों, उनमें से अगर एक भी किसी बंदे का अकामा एक्सपायर हुआ है उसके पास, तो उसके पास किसी दूसरे बंदे का ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि जिस कंपनी में आप जा रही हैं वो उसके तमाम के तमाम अकामे वैलिड होने चाहिए। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है उस पर किसी भी किस्म के कंपनी पर मुलाहज़ात नहीं होनी चाहिए। किसी भी किस्म का उस पर गवर्नमेंट की जानिब से किसी भी किस्म की कोई पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए। यानी वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स जो गवर्नमेंट की जानिब से कंपनी या मुसस्सा के लिए हैं, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करता हो। मसलन सऊदाइज़ेशन है, सऊदाइज़ेशन का एक कोटा मुकर्रर है हर कंपनी या हर मुसस्सा में, तो वो कोटा जो है उसमें पूरे सऊदी उसके पास होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो ऐसी सूरत में वो कंपनी अपने पास नया बंदा नहीं ले पाएगी। इस तरह आपका वहाँ पर ट्रांसफ़र यानी नकल कफ़ाला नहीं हो पाएगा। उसके बाद है जिनका ऐसी तमाम नेशनैलिटीज़ जिनके लिए नकल कफ़ाला ममनू है, ऐसे लोगों का नकल कफ़ाला नहीं होगा। बहरहाल वो हमारा मसला तो नहीं है, हमारे ममालिक जितने भी हैं, यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। तमाम ममालिक को अलाउ है कि वो नकल कफ़ाला दूसरी जगह पे अपना करवा सकते हैं। जिन कंट्रीज़ को ममनू है, उनका नकल कफ़ाला नहीं होगा। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है नताक़ात प्रोग्राम। नताक़ात आप लोग जानते हैं कंपनी की जो कैटेगरीज़ होती हैं, ग्रीन, येलो, रेड। येलो तो ख़त्म कर दिया गया, ग्रीन है, फुल ग्रीन, लो ग्रीन, इसी तरह रेड है या प्लाटिनियम है। तो ये अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंपनी में जा रहे हैं एज़ ए इंजीनियर, और उस कंपनी में पहले से सऊदी इंजीनियर मौजूद नहीं है या फिर सऊदियों की तादाद वहाँ पे कम है इंजीनियर्स की, तो उस वजह से जो सऊदाइज़ेशन की जो शरह है उस कंपनी में अगर पूरी नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो कंपनी क्योंकि रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर पा रही होगी सऊदाइज़ेशन की, तो ऐसी सूरत में वो कंपनी कहीं रेड में भी जा सकती है। उसके नताक़ात प्रोग्राम अगर फुल ग्रीन है तो वो लो में जा सकती है, लो है तो वो रेड में जा सकती है। कोई भी अगर ऐसी सूरत हो रही है तो ऐसी सूरत में आपका नकल कफ़ाला उस कंपनी में नहीं होगा। और सबसे आखिर वाला जो पॉइंट है वो है कि उस कंपनी के पास पहले से किसी भी किस्म के नकल कफ़ाला की कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग ना हो। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी को 10 बंदों की ज़रूरत है, उन्होंने रिक्वेस्ट किसी ने एक बंदे ने उनको रिक्वेस्ट भेजी हुई है, उन उस कंपनी रिक्वेस्ट भेजी हुई है किसी बंदे के लिए, और वो बंदा अभी तक उसके पास आया नहीं, रिक्वेस्ट उसकी पेंडिंग पड़ी हुई है। जब तक उसकी पहले बंदे की जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं होगी, नई रिक्वेस्ट उनके पास नहीं जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि उनकी कोई भी पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इस बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।